दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एनडीबीसी। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप लोग को कुछ बहुत ही खास जानकारी देने वाला हूं। और खास तो बात इसमें यह है दोस्तों कि हमारे कई सारे जानने वाले मेरे दोस्त हैं जो कि अभी शुरुआत में ही पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाह रहे हैं। तो उन लोगों का कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था और वो लोग मुझे कॉल भी कर रहे थे, बार बार कॉल कर रहे थे कि अजय भाई आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जो 1000 मुर्गे के ऊपर बेस्ड हो। और उसमें सेट बनाने की बात तो उन्होंने नहीं की है दोस्तों, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूँगा। लेकिन और सारे खर्चे की फीड में कितना खर्चा आएगा, प्लस चूजे में क्या खर्चा आएगा, और उसके साथ में जो उसके ये सारे जो ड्रिंकर फीडर होते हैं इसमें कितना खर्चा आएगा, तो इसके ऊपर उन्होंने मुझसे डिटेल मांगा है दोस्तों। तो मैं आज के वीडियो में यही इसी के ऊपर चर्चा करूंगा। और वीडियो बहुत ही छोटा है और ख़ास भी है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। और अगर चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके मैं सारी चीज़ों को आप लोग को बताता हूँ कि किस चीज़ में कितना खर्चा आएगा। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि इस वीडियो में जो भी बातें मैं करने जा रहा हूँ ये ऐसी नहीं है कि मतलब इतना ही खर्चा आएगा। इससे खर्चा कुछ बढ़ भी सकता है और कुछ घट भी सकता है। जो हम फीड ले रहे हैं दोस्तों वो फीड स्टैंडर्ड फीड की बात मैं कर रहा हूँ कि भाई इतना फीड खिलाने के बाद में, जैसे जाफा की फीड होगी, सुगना गोल्ड की फीड होगी, इस तरह की ब्रांडेड फीडों की बात कर रहा हूँ। इसमें कोई भाई अन्यथा ना ले। जो मान लीजिए कि आपने जो फीड खिलाई या आपका मैनेजमेंट नहीं सही हुआ और आपका फीड ज़्यादा लग गया, तो मैं इस चीज़ पे अगर कोई भाई रुष्ट होता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये होता है दोस्तों कि कुछ लोगों का मुर्गा जो होता है अगर वो अच्छी फीड खिलाते हैं तो बहुत ही बेहतर ग्रोथ आता है। और लेकिन किसी किसी के यहाँ पे फीड की प्रॉब्लम होती है तो किसी के यहाँ पे जो है मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से दोस्तों कभी कभी रिजल्ट में थोड़ा सा उथल पुथल होता है, इधर उधर हो जाता है। बाकी जो बर्तन है दोस्तों वो निश्चित है, मैंने लो कॉस्ट के बर्तन लिया है। बाकी आप उसमें आप चाहो तो इस तरह से जंबो फीडर लगा सकते हो, तो उसमें थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन 1000 मुर्गे के लिए दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आपके पास 1000 मुर्गे ही हैं तो आप उसको ऐसी जगह पे मतलब ऐसा ड्रिंकर दें, हाथ वाला दे दें। 1000 मुर्गे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगने वाला है दोस्तों, तो उसको ना आप अगर हाथ से पानी पिलाओगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप ना एक बार ख़त्म हुआ दिन में तो आप तुरंत दूसरा पानी रखोगे। अगर आप ऑटोमेटिक लगाने जा रहे हो दोस्तों तो उसमें खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो बर्तन की बात किया हूँ वो केवल और केवल आपके हैंड, ये जो हाथ से चलते हैं उसके बाद उसका बात किया हूँ, नॉर्मल बर्तन की बात किया हूँ, उसमें कोई ऑटोमेटिक की बात नहीं हुई दोस्तों। तो उसमें जो है खर्चा एग्जैक्ट है दोस्तों इतना ही आएगा। बाकी जो चूजे की बात करूँगा इस वीडियो में, उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि चूजे का रेट कभी 40 रुपये होता है। अभी पिछले दिनों में दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा 53 रुपये 57 रुपये का चूजा था। लेकिन ये चूजे का रेट दोस्तों कभी कभी डाउन जाता है, और जब डाउन जाता है तो आपका चूजा लगभग मुझे लगता है कि 25 रुपये तक भी बिकता है। कभी कभी तो 10 रुपये का, 7 रुपये का चूजा भी बिक जाता है दोस्तों, वो अलग की बात है। लेकिन अभी मान के चलिए 40 रुपये में हम इसमें ले रहे हैं कि एक जो चूजा है वो 40 रुपये का आ रहा है। तो मैं इसको बुक उठा करके और आपको पूरा डिटेल बताता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारे हाथ में बुक। तो इसमें हमने लिखा है दोस्तों 1000 बर्ड पालने में क्या मतलब कितना खर्चा आएगा। चिक्स जो हमने दिखाया है वो है 1000 चिक्स जो है 40 रुपये का एक चिक्स मिलता है अपने को। तो इस तरह से 40,000 रुपये का हमारा चूजा हो गया दोस्तों। दाना जो है प्री स्टार्टर 10 बैग खाएगा, 10 बैग प्री स्टार्टर खाएगा दोस्तों। स्टार्टर जो खाएगा वो अपना 20 बोरा खाएगा। फिनिशर जो खाएगा वो आपका खाएगा 30 बैग।
इतना फीड अगर आप खिला दे रहे हो दोस्तों, तो आपका मान के चलिए 1800 से 2 केजी वज़न लगभग पकड़ लेगा मुर्गा। इन सारी फीड को अगर दोस्तों हम लोग हमने क्या किया है कि 60 को हमने 60 बैग फीड हमारा टोटल बन रहा है, तो उसको हमने 50 केजी से गुणा कर दिया है। इस तरह से हमारा 3000 केजी दाना जो है खा रहा है हमारा मुर्गा। 1000 मुर्गा हमारा 3000 केजी दाना खा रहा है। 43 रुपीज़ में हमने क्या किया है दोस्तों कि 43 रुपीज़ में इसके नियर अबाउट में फीड मिलता है। कहीं हो सकता है डीलर थोड़ा ज़्यादा लेता हो, लेकिन इससे ऊपर बहुत ही कम ही फीड है। और ये फीड ना होता क्या है दोस्तों, जब आप कम क्वांटिटी में फीड लेते हो तो डीलर भी आपसे 200-250 रुपये पर बैग के हिसाब से बढ़ा के पैसा ले लेता है, तो उससे कभी ऊपर नीचे होता है। लेकिन यहाँ पे 1,39,000 रुपये का हमारा जो है फीड बन रहा है, 40,000 रुपये का हमारा चिक्स बन रहा है, 3,000 रुपये की दवा। 1 रुपये पर बर्ड के हिसाब से दोस्तों आपका दवाओं पे खर्चा आता है। सॉरी 3 रुपये आपके खर्चे हमने जोड़ दिए हैं। लेकिन लगता नहीं है इतना। मान के चलिए कि आप ना पहले जब चलाओगे तो उसमें थोड़ी बहुत दवाएं जो लेनी पड़ती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दोस्तों कि ऐसा हो सकता है कि जब आप दवाएं इसमें से बहुत सारी दवाएं बच जाए तो अगले लाट में काम दे जाएंगी, तो इतना खर्चा नहीं लगता है। लेकिन हमने फिर भी 3000 रुपये लिए। भूसी का खर्चा जो है 1500 रुपये लिया है। अन्य खर्चे हमने इसमें 2000 प्लस कर दिए हैं। तो इस तरह से हमारा जो टोटल खर्चा आएगा दोस्तों 1 लाख का, वो आएगा 1,75,500 रुपये का खर्चा आता है। नेट खर्चा जो है 1000 मुर्गा पालन में 1,75,500 रुपये का खर्चा आएगा दोस्तों। इसके बाद में आपका मैंने जो फीडर और ड्रिंकर की बात हमने किया था दोस्तों, जिसको हम लोग बर्तन बोलते हैं, आम भाषा में बर्तन बोला जाता है, कि भाई जिसमें जैसे हम लोग के घरों में थाली होती है, चम्मच होता है, गिलास होता है, तो उसको बर्तन बोलते हैं। तो सेम ये भी इनका घर है, तो इनके भी ये बर्तन ही हुए। तो इसमें छोटा ड्रिंकर जो है दोस्तों ये आपका लगेगा 30, बड़ा ड्रिंकर जो लगेगा वो लगेगा 35। अब आप लोगों का सवाल हो सकता है कि बड़ा ज़्यादा क्यों, छोटा कम क्यों? तो जब चिक्स छोटे होते हैं दोस्तों तो उसमें थोड़ा सा कम कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। तो 30 जो है आपका 30 बर्तन जो है 60 रुपये के हिसाब से, एक बर्तन 60 रुपये के हिसाब से आएगा। तो इस तरह से हो जाएगा 1800 रुपये का आपका बर्तन हो जाएगा। कौन सा? छोटा वाला ड्रिंकर। बड़ा ड्रिंकर जो है दोस्तों ये हाथ वाला जो है ये 35 बर्तन लगेगा। एक बर्तन आता है 120 रुपये का। तो इस तरह से 42,000 यानी 4200 रुपये का बन जाएगा। और टर्बो फीडर जो होता है दोस्तों ये आपको 30 लगाना पड़ेगा। 30 लगाओगे तो 150 रुपये में एक आता है, तो 4500 का हो जाएगा। और 35 बर्तन आपका बड़ा वाला फीडर ऐसा वाला 120 रुपये का पड़ता है, 4200 रुपये का ये हो जाएगा। तो कुल मिला के 14,700 रुपये का खर्चा आपका ये आ जाएगा दोस्तों पूरा बर्तन में। 1,75,000 वो और 14,700 रुपये ये। अब इसमें दोस्तों आप लोग कहीं से ऐसा नहीं है कि इसमें खर्चे आप कम कर सकते हैं। प्लस और मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे इसमें फ़ैन लगाना पड़ेगा, तो फ़ैन भी आपको लेना पड़ेगा। साइड का जूट बोरा है वो लगाना पड़ेगा, वो भी लेना पड़ेगा। यही चीज़ अगर आप ठंडक के मौसम में करोगे तो कहीं अंगीठी वगैरह लेना पड़ा तो उसमें भी खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन ठंडक के मौसम में अगर खर्चे देखा जाए दोस्तों तो जो आपका खर्चा लगेगा, जो खर्चा मतलब मैनेजमेंट में बढ़ेगा, उतना आपका चूजे में कम हो जाएगा। एक्चुअली ठंडी में चूजे का रेट जो है सस्ता होता है। तो इस तरह से दोस्तों इतने रुपए में आपका 1,75,000 में आपका पूरा बर्ड से लेके फीड और मेडिसिन तक हो जाएगी। 14,000 रुपये का आपका टोटल बर्तन लगेगा, यानी 2 लाख के नियर अबाउट अगर आपके पास रुपए हैं दोस्तों तो आप 1,000 मुर्गे का सेट शुरू कर सकते हो। इसमें दोस्तों हमने कंस्ट्रक्शन का काम नहीं लिया है कि जो हमारा सेट बनेगा वो कितने में आएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं दोस्तों कि मैंने ऑटोमेटिक ड्रिंकर्स का भी बात नहीं किया है, मैंने हाथ वाले ड्रिंकर की बात की है। उसको अगर लगाओगे तो उसमें भी थोड़ा
खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें मोटर लगाना पड़ेगा, टंकी लगाना पड़ेगा, पाइप सप्लाई देना पड़ेगा, निप्पल ड्रिंकर भी लगाना पड़ेगा, तो उसमें खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। बाकी दोस्तों इसमें ना जो फीड हमने बताया है, ये अगर आपका मुर्गा और मैनेजमेंट सही रहा तो इतने ही फीड में आपका बर्ड तैयार हो जाएगा सेल के लिए, बाकी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।